क्लास 9th में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। गति हम लोग पढ़ रहे थे मोशन, और मोशन में हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकाल लिया था। ठीक है, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में हमने एक संबंध क्या किया था, स्थापित किया था। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, तीनों का डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले कर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.5 आपका क्या कहता है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से चलना शुरू करती है। ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। ठीक है, वेग प्राप्त कर लेती है। कह रहा है कि मान लेते हैं कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेट आपको क्या करना है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, रेस्ट से चल रही है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं इसको u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी u आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए u 0 हो जाएगा और v इसमें आपका दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और आवर को जब आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 5/18 आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यह आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी u आपको मालूम हो गया 0 और v भी आपको मालूम हो गया। टाइम दिया है 5 मिनट, इसको आप क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, a = v - u/t कहिए या v = u + at कहिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा v - u/t हो जाएगा, a = इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 20 - 0/300। ठीक है, यानी 20/300 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। फिर इसमें एक चीज़ और कह रहा था, इसमें डिस्टेंस भी पूछा जा रहा था कि कितना दूरी वो तय करेगी। तो फार्मूला क्या होता है, इसका यूज कर लेंगे, 2as = v² - u², या v² = u² + 2as होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो रेलगाड़ी क्या कर रही है, रेस्ट से चल रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है, यानी u के जगह पे हम यहाँ 0 रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, 2as = v², या इसको हम s निकालना है तो 2a को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो s = क्या हो जाएगा, v² / 2a हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहाँ 20 रख दिया गया। तो 20/2 × a, और a की वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/15। ठीक है, तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 × 20 होगा। ठीक है, 20 × 20 होगा, अपान कितना आएगा, 2 × 1/15। तो इसमें 15 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 2 से यह कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे, यानी 15 × 20 × 10 कर लेंगे, यानी 15 × 200 कर लीजिए, यानी आपका कितना आ जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा, या इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 8.6 क्या कहता है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित हो करके, यानी कोई एक कार है जो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है, कोई एक कार क्या होती है, एक समान रूप से त्वरित होकर के 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर पर आवर की गति क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करने में, बार बार ट्रैक चेंज करने में इधर उधर हो सकता है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे। ज्ञात करिए, क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है, और दूसरा उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है। तो कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में इतना से इतना हो जाती है, यानी यहाँ देखिए अब ये रेस्ट से नहीं चलती है, विरामावस्था से नहीं चल रही है, यानी पहले ही चल रही है, ये चालू हालत में है कार। ठीक है, और 18 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से वो चल रही है, और फिर क्या होती है, 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड प्राप्त कर लेती है। तो इसमें u आपका दिया हुआ है। ठीक है, u आपका यहाँ 0 नहीं होगा, u इसमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी क्या करेंगे, आप बदल देंगे, 18 इंटू 5/18 कर लेंगे, तो यह मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और v आपका कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला यूज कर लेंगे, a = v - u/t। तो इसमें a कितना है निकालना है। ठीक है, v आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड, u है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए। फिर क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए वो भी फार्मूला होता है, b² = u² + 2as। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यस निकालना है तो अगर मान लीजिए सब कुछ मालूम हो तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, या इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों फार्मूले का कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या हमको मालूम है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। हमको कैलकुलेट क्या करना है और हमको क्या क्या पहले से मालूम है, इस आधार पे हम फार्मूले को यूज करते हैं। तो यस = ut + ½ at² लगा ली। तो यहाँ पे u = कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है। ठीक है, हाफ a यानी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आपका दिया है 5 सेकेंड। तो इस तरह से इन सब की वैल्यू हम इस फार्मूले में जब हम रखते हैं तो ut + ½ at² में, ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है, 37.5 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस s = होता है ut + ½ at²। इसमें u आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, t टाइम है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, हाफ कांस्टेंट है, इसको निकालना ही नहीं है। ठीक है, a आपको मालूम ही है, यानी सबकी वैल्यू हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 5 × 5 + 1/2 × 1 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 8.7 क्या कर रहा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण क्या करती है, उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करिए।
जैसे मान लीजिए कार चल रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक सामने आ गया तुरंत रुक जाएगी, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वो क्या करेगी, ब्रेक लगाते समय यानी लगाने के बाद भी क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, कुछ समय वो लेगी। तो वही दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटार्डेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है ब्रेक लगाने पर। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में कितना टाइम ले रही है, 2 सेकेंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यानी कितना डिस्टेंस वो चल जाएगी, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको मालूम है। यहाँ पे रिटार्डेशन मालूम है, ठीक है, मंदन कहते हैं, यानी ए दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए इसको माइनस साइन से इंडिकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये मंदन है। टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। वेलोसिटी आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो रुक जाएगी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ अगर विरामावस्था से चलती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। अगर कोई वस्तु चल रही है और उसको ब्रेक लगाते हैं तो जब वो रुक जाती है तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का हम प्रयोग करेंगे, v = u + at, यानी फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे। 0 = u + a की जगह पे -6 रख दिया है, और t आपका 2 सेकेंड हो जाएगा। यानी यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 = ठीक है u - 12 हो जाएगा। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी 12 = क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। फिर s = ut + ½ at² होता है, तो इसमें सब वैल्यू रख देंगे, ठीक है। u आपको मालूम हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम मालूम ही है, सबकी वैल्यू रख दिया है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 12 मीटर। यानी कार रुकने के पहले 12 मीटर क्या करेगी, ट्रेवल कर देगी। यानी 12 मीटर के रेंज में अगर आप हैं तो कार क्या हो जाएगी, आपको नुकसान पहुंचा देगी। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान गति किसे कहते हैं। तो जब भी कोई वस्तु क्या करती है, समान समय में समान दूरी अगर तय कर रही है तो उसको कहते हैं कि वह एक समान गति में है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वही गति क्या हो रही है, किसी सर्किल के सर्कुम्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, ये क्या कर रही है, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि यह एक समान वृत्तीय गति है। समझ में बात आ गई। अगर कोई भी कार या कोई भी वस्तु क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है, ये कार है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है और समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो ये एक समान गति में है। लेकिन ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में गति कर रही है। लेकिन अगर यही वस्तु क्या करती है, किसी सर्किल के सर्कुम्फ्रेंस के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, यानी किसी वृत्त के परिधि के चारों तरफ समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो इसको कहेंगे कि यह क्या है, एक समान वृत्तीय गति में है। तो कोई भी वस्तु अगर एक समान वृत्तीय गति में होती है, ठीक है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, यानी चाल उसकी क्या हो सकती है, नियत हो सकती है, लेकिन वेग कभी नियत नहीं होती है, भले वो क्या कर रही है, समान समय में समान दूरी तय कर रही है, ठीक है। इसीलिए इस गति को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है, त्वरित गति कहते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है तो इसकी दिशा किधर है, इधर है, लेकिन यही वस्तु अगर यहाँ आ गई घूमते हुए तो इसकी दिशा इधर हो गई,
यहाँ आ जाएगी तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ पे अगर वस्तु है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। यानी चाल तो समान है, परिमाण उसका समान है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, अलग अलग है। इसलिए कभी भी कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, त्वरित गति करती है, एक्सेलरेटेड मोशन करती है। ठीक है, एक समान वह वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, एक समान स्पीड से मूव कर रही है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है, सब कुछ लगभग बता दिए हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, वृत्तीय गति को समझाया है, वृत्तीय पथ क्या होता है। ठीक है, यह आयताकार पथ है, मतलब किसी आयत के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं तो आयताकार पथ हो जाएगा। खटकोणीय पथ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ अष्टकोणीय पथ है, फिर वृत्तीय गति है। और आप जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग या चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर वृत्तीय पथ पर चारों तरफ घूम रहा है और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई अगर r है तो वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, 2 पाई r, ये इसका क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ का डिस्टेंस हो जाएगा। और इसमें कितना समय लिया, तो t लिया, तो t से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, बस एग्जाम्पल्स देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसके जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उनको डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।